और गाली देते हैं हमेशा ही, गंदी गंदी गाली देते हैं। लड़कियां निकलती हैं तो आइटम है ऐसे है वैसे है, भाभी है ऐसे वैसे सब लोग। जिस कस्बे में दारू की दुकान खुलेगी वहाँ की आबादी अगर 20,000 से अधिक है या 20,000 है, वहाँ दारू की दुकान नहीं खुलेगी। वहाँ क्या कह रहे हैं? ऐसा सब कह रहे हैं कि उनका लाइसेंस मिला खोलेंगे, हम लोग क्या कर सकते हैं? जाइए डीएम के पास, लाइसेंस कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पे आप जिले में जो समस्याएं हैं, जो इनकी तकलीफ है, क्या वो योगी आदित्यनाथ को पता है? आप देख रहे हैं जीपी न्यूज नेटवर्क। मेरा नाम है निधि। इस समय मैं मौजूद हूँ जिला अधिकारी कार्यालय के पास, जहाँ पे कुछ महिलाएं आई हैं। तो आइए उनसे बात करें और जाने कि उनकी क्या समस्या है। जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। तो नमस्कार मैडम, आपका स्वागत है। कह रहे हैं हमारे मोहल्ले में दारू भट्टी खुल रहा है, इधर हमारा द्वार है, बच्चे निकलते हैं, बहू बेटी निकलती हैं, आधा मीटर मंदिर है, जाना आना रहता है। हमारी दुकान है, रात को 2 बजे 3 बजे आते हैं जेंट्स लोग, महिलाएं भी आती हैं, बहू बेटी निकलती हैं। एकदम जस्ट द्वार पे खुला है दारू भट्टी। आपके मतलब घर के सामने ही है? घर के सामने, एकदम घर के सामने चौराहे पे है। चला पर इसका ज्ञापन पहले भी कभी दिया है स्थानीय थाने में या 20 तारीख को दिया स्थानीय थाने? हाँ, थाने वाले कह रहे हैं कि यहाँ से कुछ नहीं होगा, तो इसलिए आप यहाँ पे पहली बार आए हैं? किसके पहली बार है? नहीं, 20 तारीख को आए थे, फिर आए थे, तब कोई सुनवाई हुई थी? कोई सुनवाई नहीं हुआ, तो अब दोबारा आई हैं? दोबारा आए हैं। मुलाकात हुई? नहीं मुलाकात हुई, अभी नहीं हुआ, आज नहीं हुई है। तो आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? वही कहा है कि दारू भट्टी बंद करो, और हमारे बच्चों को बहुत परेशानी होती है। आए दिन दिनचर्या में बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। सबके सामना करना। क्या करते हैं? इधर हमारे घर के सामने बाथरूम करते पी के आते हैं, वो करते थे, अब सामने इधर हमारे घर के सामने खोल रहे हैं दारू भट्टी। और चौड़ा रास्ता भी नहीं है। हमारी लड़कियां घर के जो और जेंट्स लोग हैं, जो मर्द आदमी, उनका क्या कहना है? वो लोग सब नहीं चाह रहे हैं कि न खुले भट्टी, सब लोग। तो वो लोग ज्ञापन दिए हैं? हाँ दे। क्या कह रही है? हर चीज किया है, हर जगह कार्रवाई, हम लोग पर कोई कार्रवाई हो नहीं रही, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है? कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ पे आप जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में पहले भी आ चुके हैं? हाँ, आए थे पहले। तब क्या आश्वासन दिया गया था? यही वो संभावना दिया कि बंद हो जाएगा, पर अब तक कोई कार्रवाई, पुलिस वाले खुद बैठ के बनवा रहे हैं। वो लोग खुद बनवा रहे हैं? खुद बनवा रहे हैं, आकर बैठ के बनवा रहे हैं। तो आप जैसे योगी जी तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की? हाँ, पहुंच गया। तो उनका क्या था? अभी कुछ नहीं जवाब मिला, कहीं से कुछ भी कुछ नहीं। वहाँ पे सभासद भी वहाँ पे बनवा रहे हैं। क्या बनवा रहे हैं? सभासद शराब गद्दी बनवा रहे 3 वो भी। अब बताइए, वहाँ पे बैठे थे सभासद, कोई नहीं आया। 2 सभासद है, कोई हाँ या ना का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। मतलब जनता का सुना नहीं जा रहा है? नहीं, किसी का नहीं सुना जा रहा है। आप लोगों की मांगे क्या है? हम लोग की मांगे पूरी, तो हम लोग के बंद करा जाए। लेकिन वहाँ नहीं, हम लोग का आना जाना हम लोग का मुश्किल हो जाएगा। हम लोग कहाँ जाएंगे? कौन कौन सी समस्याओं का सामना आए दिन आपको करना पड़ता है? हर चीज वीडियो का गाली देने के लिए हमारे रोज का इसी का सामना करना पड़ता है। मारपीट भी होता है? हाँ, मारपीट होता है। ऐसा लगेगा खून कतल हो जाएगा, मर्डर जब खुल जाएगा तो और मर्डर हो जाएगा। वही बाथरूम है, हम लोग क्रिकेट के सामने बाथरूम करते हैं, सब 4-4 5। आप लोग उन्हें रोकते नहीं है? रोकते हैं तो वो लोग मारने के लिए कितने लोग को रोका जाएगा? कितने लोग से मार झगड़ा किया जाएगा? कल बंद करवा देंगे हम लोग को। थाने पे बंद करवाने की धमकी दी होगा, हम लोग को मारने की। सरकार की धमकी कोई दे रहा है? हम लोग को खदेड़ रहे हैं वहाँ से, जाइए आप लोग यहाँ। बाकी क्या कह रहे हैं? ऐसा सब कह रहे हैं कि उनका लाइसेंस मिला खोलेंगे, हम लोग क्या कर सकते हैं? जाइए डीएम के पास, लाइसेंस मतलब सरकार सपोर्ट में है? हाँ, सरकार तो बंद करवाती है, ये शराब आपके खिलाफ है, तो कैसे सपोर्ट में है? ऐसा सब कह रहे हैं, उसका लाइसेंस रद्द कर, हम लोग कुछ कर नहीं सकते। लाइसेंस रद्द करवाइए, जहाँ जाना है जाओ। हाँ, बोलो दारू भट्टी बंद किया जाए, दारू भट्टी बंद किया जाए। बोलो दारू भट्टी बंद। हाँ, देखिए वहाँ से हटा। इसका बाप क्यों कोई पिला दिया, इसलिए मर गया, बाप नहीं। तो क्या हुआ? मन बहुत वो सारा पिलाया गया था? नहीं, वो कहा कि मन भट्टी बंद करिए, उसके पापा नहीं है।
हमारा कहना है कि बंद हो जाए, कि हमारे घर कोई आदमी नहीं है, हम लोग के घर के सामने ही खुला है, हम लोग सब्जी कैसे लेने जाएंगे, कैसे बाहर निकलेंगे? पहले एक था। हाँ, एक था, 2-3 खुला है, तो हम लोग कैसे जाएंगे? रात बिरात दिन हम लोग को बगल में ही है, आएंगे पी लोग गाड़ी देते हैं, वही बगल में पेशाब करते हैं, सब हम लोग को देखेंगे एकदम खुलेआम सब लोग करते हैं। हम लोग की किचन उसी बगल में है, बताइए हम लोग कैसे? क्या क्या झेलना पड़ रहा है आपको अभी इधर? बहुत झेलना पड़ रहा है। वो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब पेशाब कर रहे हैं, देख रहे हम लोग को तो और सब लोग देखने करने लगते हैं और गाली देते हैं, हमेशा गंदी गंदी गाली दे रहे हैं। निकलती है तो आइटम है, ऐसे है, वैसे है, भाभी है, ऐसे वैसे सब लोग गंदा गंदा सब बताए। हम लोग का आदमी नहीं, हम लोग कैसे रहे बताइए आप? तो पुलिस थाने में रिपोर्ट करवाया? रिपोर्ट भी कराए, कोई कुछ नहीं हो रहा। आज चाय खाते सब लोग परेशान है, कोई सुनाई नहीं। तो घर में से निकले नहीं तो दोनों सवाल हंस रहे लोग। जाके उन सब से मिल के हंस रहे हैं। बताइए मैम, ऐसे थोड़े ना चलेगा। हम बंद करवाना चाहते हैं। हम लोग कभी जाएंगे यहाँ से जब तक हम लोग को लिखित नहीं मिलेगा, हम लोग को कागज कभी आए नहीं है लोग? हाँ नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। ये कह रहा है कि लाइसेंस है, जाओ जो करना है तो वो कर लो। वो कुत्तों की तरह हम लोग को भगा रहे। बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर खुल जाएगा तो किसके वहाँ जाएंगे? कोई अपनी बहन बेटी देगी? ये बताइए, बच्चों का भविष्य बिगड़ेगा कि नहीं? हम लोग हुमायूंपुर में शराब भट्टी खुल रही है, जिसको लेकर यहाँ पे बहुत सारी जो महिलाएं हैं ज्ञापन दे रही हैं, आप लोग भी आए, तो क्या मांगे हैं आपकी? हमारे यहाँ देसी शराब भट्टी की एक दुकान थी जो विगत 32 वर्षों से चल रही थी। उस समय 32 साल पहले सबकी अवस्था क्या रही होगी, ये तो भाई 10 साल के रहे होंगे हम लोग। खुल गया। अब वर्तमान में जिस जगह पे दारू की दुकान खुल रही है वो एक टर्निंग पॉइंट है और आबकारी अधिनियम 2025-2026 में ये साफ साफ प्रदर्शित है कि जहां जिस कस्बे में दारू की दुकान खुलेगी वहां की आबादी अगर 20,000 से अधिक है या 20,000 है, वहां दारू की दुकान नहीं खुलेगी, वहां से 220 मीटर दूर ले जाएंगे। आबकारी नियम का पालन नहीं हो रहा है क्या? आबकारी नियमों को ताक पे रख के हर जगह शहर में दारू की दुकानें खुल रही है। हमारे यहाँ बहुत पुरानी आबादी हुमायूंपुर की है। हुमायूंपुर उत्तरी बहुत बड़ा है। एक व्यक्ति विशेष द्वारा खाली ये सुनियोजित करना एक किसी व्यक्तिगत विभागों के अधिकारियों को मिला के कि वहीं दारू की भट्टी खुलेगी, तो ये तो एक मतलब एक व्यक्ति को बहुत बड़ा करना और जनता को बहुत छोटा करना। जनता ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया था। हमारे महाराज जी मुख्यमंत्री हैं, हिंदू हृदय सम्राट हैं, लेकिन उनके घर से, उनके मंदिर से, उनके मठ से 500 मीटर की दूरी पे ये दारू भट्टी खुल रही है। जब महाराज जी को मेडिकल कॉलेज की तरफ जाना होता है, वही प्रमुख मार्ग होता है मुख्यमंत्री के जाने का, और मुख्यमंत्री के मोहल्ले में, मुख्यमंत्री के शहर में जब जनता सुरक्षित नहीं है, जनहित का कोई काम जनता के पक्ष में नहीं हो रहा है, तो पूरे प्रदेश में क्या होगा इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, गोरखनगर मंडल का सक्रिय सदस्य हूँ। मेरी खुद की सक्रियता भारतीय जनता पार्टी में है। मेरी आस्था, लोगों की आस्था, लोगों का वोट भारतीय जनता पार्टी को है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, जो सरकार और सरकार के तंत्र काम कर रहे हैं, वो सारे नियम और कानून को ताक पे रख के कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ को आप लोगों ने ज्ञापन देने का नहीं किया? मैंने 21 तारीख को ही मंदिर में जाके और महाराज जी के जो कार्यालय प्रभारी हैं श्री द्वारिका तिवारी जी, उनको अपने हाथों से अपने 4 लोगों के साथ जाके, सबको जाने नहीं दिया गया था, तो 4 लोग गए थे, हम लोग 4 लोग जाके श्री द्वारिका तिवारी जी को ज्ञापन दिया था, लेकिन अभी तक उसका कोई निर्णय नहीं है। 21 तारीख नहीं हो रही है? नहीं, 21 तारीख को डीएम साहब के यहाँ भी दिया, वहाँ भी कोई मतलब नहीं निकला। अभी तक हम लोग बैठे हैं ना, डीएम साहब सुनने में आ रहा है कि कभी यहाँ बैठते ही नहीं। डीएम साहब बैठते ही नहीं यहाँ पे? मुझे जो अभी तक यहाँ के लोग बता रहे हैं, जो आते जाते समस्या कर्मी है, जिनकी समस्याएं, उनका कहना ये डीएम साहब यहाँ आते ही नहीं, बैठते। तो आप इसके पहले जब आए थे तो आपकी सुनवाई किसने सुनी थी? कोई एसडीएम साहब आए थे, एप्लीकेशन लिए थे, किसी आबकारी के डिप्टी को फोन किए, किसी आबकारी के दरोगा को फोन किए थे, लेकिन वो कोई नहीं गया। एक होमगार्ड तक अभी तक नहीं गया। सीएम के शहर में जनता की फरियाद सुनने के लिए डीएम ही नहीं मौजूद है, तो क्या लगता है आपको इस पे? अब क्या किया जा सकता है, ये हम लोग का दुर्भाग्य है। माननीय मुख्यमंत्री कल आ रहे हैं, अगर आज नहीं हुआ तो कल जहां मुख्यमंत्री का श्रद्धांजलि सभा है, माननीय मंत्री कमलेश पासवान जी के पिता के श्रद्धांजलि सभा में हम लोग वहीं जाके वहीं मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास करेंगे। अगर हम लोग जनता दरबार में जाएंगे तो गोरखनाथ एसओ और गोरखनाथ की पुलिस वहां जाने नहीं देती है। पुलिस जो एसओ है वो मुख्यमंत्री से मिलने नहीं देते हैं? पुलिस के मुख्यमंत्री जो एसओ है वो मंदिर के अंदर जाने ही नहीं देंगे, पक्का है, खदेड़ के भगा देंगे भीड़ को। क्यों, वो नहीं चाहते हैं क्या कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप लोगों की बातों को, आप लोगों की फरियाद को सुने? मुझे लगता है कि थानेदार अपने आप को मुख्यमंत्री से बड़ा समझते हैं, अब ज्यादा बड़ा समझ रहे हैं। ये मेरा व्यक्तिगत राय है। मुझे लगता है ऐसा कि मुख्यमंत्री से बहुत बड़े थानेदार गोरखनाथ के। इतने बड़े मल्टीप्लेक्स थाने में बैठाने का कोई मतलब ही नहीं था थानेदार। ऐसे थानेदारों को थाने पे रहने का कोई मतलब ही नहीं है, जो जनता की बात जाने पे जनता को ही डांट दे, जनता को ही फटकार दे, जनता को ही जेल भेजने की चेतावनी देने लगे। जनता ही सरकार बनाती है और सरकार ही जनहित के फैसले लेती है, लेकिन अगर जनता
द्वारा चुनी गई सरकार जनहित का फैसला छोड़ के शराब हित का फैसला करने लगे तो फिर जनता रोड पे ही रहेगी, कहीं और नहीं जाएगी। स्थानीय थाने में रिपोर्ट किया इसका? स्थानीय थानेदार को तो 21 तारीख को ही ज्ञापन दिया था, उसने साफ कहा कि इसका मेरे पास कोई मतलब नहीं है, मैं इस पे कुछ नहीं करूंगा। शांति व्यवस्था भंग होगी तो मैं आप लोगों को जेल भेजूंगा। आप लोगों को उल्टी धमकी मिल रही है? बिल्कुल, हमको मिल चुकी है, यहाँ कई महिलाओं को मिल चुकी है। हमारे यहाँ थानेदार बहुत बड़े आदमी है, उनसे लड़ने की ताकत हम लोगों के पास नहीं है। आप लोगों की क्या मांगे हैं? शराब की दुकान हुमायूंपुर उत्तरी के लिए लाट हुई है, हुमायूंपुर उत्तरी में शिफ्ट करें, हमारी जगह से हटा दें। वो जो जमीन जहाँ ये बना रहा है, सुनने में आया है कि वो जमीन भी उसका कुछ हिस्सा नगर निगम का है। वो जमीन भी विवादित है, अगर उसकी जांच राजस्व अच्छे से करेगा तो पक्का वो जमीन नगर निगम की निकल जाएगी। आपका नाम? दिवाकर पांडे। योगी आदित्यनाथ के शहर में अब सवाल यह उठता है क्या महिलाएं भी सुरक्षित नहीं रहेंगी? वैसे तो जो भाजपा की सरकार है वो नारी शक्ति की बात करती है, नारी सशक्तिकरण की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अधिनियमों की बात करती है और कहती है कि कंधे से कंधे मिलाकर बेटियों को चलना चाहिए। वहीं पे आज हम इन महिलाओं से बात किए, छात्रों से बात किए तो पता चल रहा है कि आए दिन की दिनचर्या में उन्हें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शराब भट्टी खुलने से उनके साथ छेड़खानी या बदतमीजी जैसी समस्याएं भी सामने आ रही है। तो अब यह उठता है कि क्या इन महिलाओं की जो समस्याएं हैं, जो इनकी तकलीफ है, क्या वो योगी आदित्यनाथ को पता है? क्या बात उन तक पहुंच रही है या बात को ही बीच रास्ते में रोक दिया जा रहा है, दबा दिया जा रहा है, या योगी आदित्यनाथ तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है? क्या है पूरा मामला, जानेंगे विस्तार से। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जेपी न्यूज नेटवर्क। कैमरा पर्सन गणेश के साथ।